अगवानपुर बाईपास स्थित शिरडी साईं पब्लिक स्कूल में मुरादाबाद की पहली एरोबे लैब का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल के प्रबंधक मनोज आहूजा और निदेशिका नलिनी अरोड़ा ने लैब का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत ड्रोन कैमरे द्वारा पुष्प वर्षा से हुई, जिसने माहौल को और उत्साहपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर सीनियर प्रिंसिपल PU देवसिया, प्रधानाचार्य शेफाली अग्रवाल, प्रधानाचार्य संदीप खन्ना एवं वाइस प्रिंसिपल उर्विंदर मैम समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे खास आकर्षण था मॉडल हेलीकॉप्टर की उड़ान का प्रदर्शन और चंद्रयान मॉडल का रोमांचक प्रक्षेपण, जिसे एरोबे टीम और छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। एरोबे लैब की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना है। इस लैब के माध्यम से छात्र टीम वर्क, समस्या समाधान और लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर काम करना सीखेंगे। तकनीकी क्षेत्र में छात्र बचपन से ही नवाचार और प्रयोगों से परिचित हो सकेंगे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। जी बिल्कुल मिलेगा बेनिफिट, ज़रूर कुछ नया ही सीखेंगे हम इस सब से। एरोबे की लैब, रोबोटिक्स लैब खुली है हमारे स्कूल में। कैसा रहा पूरा आज का इवेंट? So we have seen many of the experiments also, the live demonstration also, and today we have seen the Aerobe lab also, in which we will learn more and more about experimental learning in physics also. So in that we can learn. कितना जल्दी समझते हैं आजकल के टाइम में ऐसी सारी? आजकल काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो फिर हमारी स्कूल फर्स्ट स्कूल है, एरोबे लैब्स को इंट्रोड्यूस करा है, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। क्या देखा आज आपने यहाँ पे, कैसा है? आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने बाहर देखा कि चंद्रयान की टेक ऑन कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी भी, और हम होपफुली फ्यूचर में भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। It's very important. Basically, most of the schools don't provide such type of facilities, but Shirdi Sai Public School, you have seen so many new products and activities and mechanical things which are gonna help the students learn better, and I think it's gonna be a good thing for every student here. Sir, I think whatever our school has done, it is available to other students when they reach very high levels of learning. And by this, I think Shirdi Sai Public School students excel in everything they do, and this is one of the examples. This will really develop the holistic growth of the child, and मतलब बच्चों को इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड ये जो कॉलेजेस में जाके करते हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है प्रॉपर उन लोगों की, तो दिस विल ऑफ कोर्स अच्छे से डेवलपमेंट होगी उन लोगों की एंड एवरीथिंग एल्स। कार्यक्रम में एरोबे टीम द्वारा उपस्थित अतिथियों को लैब का भ्रमण कराया गया, साथ ही विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल्स का प्रदर्शन किया गया। निदेशिका नलिनी अरोड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि एरोबे लैब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित आधारित शिक्षा को व्यवहारिक और परिणामोन्मुख बनाती है। उन्होंने छात्रों को शुभाशीष देते हुए कहा कि ये लैब न सिर्फ तकनीकी दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि नवाचार की भावना को भी जन्म देगी। अंत में सभी को स्मृति चिन्ह दिए गए और साथ ही अनुभवात्मक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रस्तुत ड्रोन, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के प्रदर्शन को खूब सराहा गया। छात्रों ने कहा कि यदि तकनीकी ज्ञान की शुरुआत जूनियर कक्षाओं से ही हो तो भविष्य में वे और भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज शिरडी साइंस स्कूल में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। सो यहाँ पर 360 डिग्रीज लर्निंग विल हैपन, और बच्चे जो चीज़ किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब तो जो विज्ञान है इन लोगों के लिए किताबों तक सीमित नहीं है, दे कैन फील, डू द एक्सपेरिमेंट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ द बेसिक लॉज मूव, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या विंड मूवमेंट्स हो, एयर हाउ इट फ्लोज, तो इसमें ये लोग सब देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर विंड टनल है, सैटेलाइट के मॉड्यूल्स हैं, लेज़र प्रिंटर्स हैं, एंड इट इज़ ऑल चाइल्ड सेफ्टी को माइंड में रख के ही करा है। कौन सी लैब आपने शुरुआत की है? यहाँ पर एरोबे लैब है हमने जो आज इनॉग्रेट करी है। इसमें 20% रोबोटिक्स हैं, 20% एरो मॉडलिंग है और बाकी 60% बेसिक स्टेम कोर्सेज हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स तो है ही है, आर्ट भी है, बिकॉज आर्ट जो है बच्चों को पुश करता है आगे टू थिंक क्रिटिकली, एंड डिज़ाइन थिंकिंग है।
क्या मकसद है मैडम आपका, क्या सोच है आपने यहाँ? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें आप थियोरेटिकली कितना भी समझाएं वो रटना हो जाता है, बट दिस इज लर्न वाइल डूइंग द थिंग्स, सो दे कैन एक्सपीरियंस दैट थिंग, दे कैन एक्सपेरिमेंट थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि ये कहीं जादू तो नहीं है कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, बट नो, दे विल एक्सपीरियंस कि इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन साइंस, इट इज़ नथिंग अनरियलिस्टिक।